हेलो बच्चों, कैसे हो? देखो, पहले तो सॉरी कि लास्ट टाइम मैं तुम लोगों को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोगों को कल तुम लोगों को इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, लेकिन मेरे पास भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जिसके कारण मैं तुम लोगों के लिए वीडियो नहीं बना पाई। सॉरी बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलरली तुम लोगों को वीडियो बना करके दूँ, ठीक है? तो चलो, अभी हम लोग ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे और हम लोग अपना टॉपिक, जैसे कि मैं तुम लोग को प्रॉमिस किया था कि मैं तुम लोग को इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पढ़ाने वाली हूँ, तो हम लोग शुरू करते हैं अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी। देखो, आज के वीडियो में मैं तुम लोग को एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दूंगी, डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी, एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन दूंगी इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी के बारे में कि इनकी साइकोलॉजी कहाँ से शुरू हुई, ऑलमोस्ट कहाँ से शुरू हुई। शुरू तो बहुत पहले से हो गई थी, 8th या 9th सेंचुरी से शुरू हो गई थी, पर मैं तुम लोग को बेसिकली जो हम लोग को ऑलमोस्ट डिटेल में जो हम लोग को ज़्यादा पढ़ाया जाता है साइकोलॉजी की बुक्स में, तो मैं 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी हम लोग को पढ़ाया जाता है, ज़्यादातर डिटेल में पढ़ाया गया है। उन्हीं की पर्सनालिटी थ्योरीज़ के बारे में हम लोग को ज़्यादा पढ़ाया गया, तो मैं उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा अभी डिस्क्राइब करूँगी तुम्हें, ठीक है? वैसे तो मैं तुम लोग को एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन पहले का भी सब दे दूँगी, पर जब मैं टाइमलाइन शुरू करूँगी, टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी शुरू करूँगी तब, ठीक है? तो आज मैं तुम लोग को एक 19th और 20th सेंचुरी का ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दे दूँगी कि 19th सेंचुरी से लेकर के 20th सेंचुरी तक कौन कौन से साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने साइकोलॉजी को क्या क्या टर्म्स दिए, साइकोलॉजी में क्या क्या खोज करी, ठीक, साइकोलॉजी को कैसे एडवांस किया, ठीक है? तो 18th सेंचुरी में सबसे ज़्यादा जाने माने प्रख्यात पायनियर साइकोलॉजिस्ट थे विलियम वुंट, और भी थे सब, लेकिन विलियम वुंट का काम सबसे ज़्यादा फेमस हुआ। उनको फादर ऑफ साइकोलॉजी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं फादर ऑफ साइकोलॉजी? क्योंकि ही वॉज द फर्स्ट पर्सन टू रिफ़र हिमसेल्फ एज अ साइकोलॉजिस्ट, और वही विलियम वुंट ही थे जिन्होंने लीप्जिग, जो कि जर्मनी में, लीप्जिग में, देखो मैं एक बोर्ड लेने वाली हूँ, थोड़ा टाइम दो, सब कुछ अरेंज करूँगी, तो मैं तुम लोग को ये टर्म्स लिख के भी बता दूँगी, जैसे नहीं समझ में आता अगर किसी बच्चे को है तो लिख के जब बच्चे को लिखा हुआ दिखेगा ना तो समझ में आएगा, ठीक है? लीप्जिग में, जर्मनी में उन्होंने फर्स्ट डेडिकेटेड साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी की खोज करी 1879 में, लेट 19th सेंचुरी में, ओके? बट उनसे भी पहले आए थे गुस्ताव फेशनर, जिन्होंने फर्स्ट थ्योरी क्रिएट करी थी ऑफ हाउ जजमेंट्स अबाउट सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर मेड एंड हाउ टू एक्सपेरिमेंट ऑन देम, ठीक है? किस थ्योरी की खोज करी थी उन्होंने? हाउ जजमेंट्स अबाउट सेंसरी एक्सपीरियंसेस आर मेड, ठीक है, और उन पे कैसे एक्सपेरिमेंट करें, इस थ्योरी की उन्होंने खोज करी थी, जिसको कि हम आज सिग्नल डिटेंशन थ्योरी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ये सब मैं तुम्हें डिटेल से पढ़ाऊँगी। आज मैं तुम्हें सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दूँगी, आज के वीडियो में सिर्फ एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देने वाली हूँ, जिससे तुम्हारे दिमाग में थोड़ा थोड़ा बैठ जाएगा किसने क्या 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 किया। ये सिग्नल डिटेक्शन थ्योरी के बारे में तो मैं डिटेल से बाद में पढ़ाऊँगी जब हम लोग इस टॉपिक पे आएंगे। उसके बाद फिर हरमन एबिंगहॉस, विलियम जेम्स, जो कि अमेरिकन फादर ऑफ प्रैग्मेटिज्म कहलाते हैं, इवान पावलोव, जिन्होंने की प्रोसीजर्स ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग डेवलप करी, उसके ऊपर काम किया। ये तो सबको मालूम होगा, इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग, ये तो सबको अच्छे से मालूम होगा भाई, है ना? क्योंकि इसमें बेचारे कुत्ते शामिल थे बेचारे डॉगीज़ की क्या हालत हुई थी। चलो एनीवेज, है ना, पढ़ाई को बोरिंग नहीं होने देना चाहिए ना। तो इवान पावलोव ने काम किया क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रोसीजर्स पे। इनके जैसे कई इम्पोर्टेंट पायोनियर्स ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया इन डेवलपमेंट ऑफ साइकोलॉजी।
तो अभी तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी डेवलप हो गई विलियम वुंड के द्वारा और उनके बाद आए पायोनियर्स के द्वारा, ठीक है। उसके बाद वेरियस काइंड ऑफ अप्लाइड साइकोलॉजी अपीयर्ड, जिसमें कि कई सारे पायोनियर्स लाइक जे स्टैनली हॉल, जॉन डूई और लाइटनर विटमर जैसे कई सारे पायोनियर्स अपीयर हुए। उन्होंने विटमर ने इस्टेब्लिश किया तुम्हारा फर्स्ट साइकोलॉजिकल क्लिनिक, जो कि 1890 मतलब लेट 19th सेंचुरी में फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिकल क्लिनिक उन्होंने डेवलप किया, ठीक है। कब किया? 1890 में किया। थोड़ा सा फॉर्म कर गई थी मैं, सॉरी। हाँ, ठीक है, ये याद रखना। ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं जो ऑप्शनल पेपर्स आते हैं ना साइकोलॉजी के, उनमें ये सब सवाल पूछे जाते हैं कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंटल लेबोरेटरी कहाँ डेवलप हुई थी, किसने करी थी, कब हुई थी, और फर्स्ट क्लिनिकल साइकोलॉजी लेबोरेटरी कहाँ हुई डेवलप, ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद तुम्हारे सिगमंड फ्रॉइड आए, लेट 19th में सिगमंड फ्रॉइड आए। उन्होंने तो हल्ला मचा दिया भाई साइकोलॉजी में अपनी साइको एनालिसिस की थ्योरी ला करके। सबको मालूम होगा, जो बच्चा साइकोलॉजी का होगा भैया सिगमंड फ्रॉइड को तो ज़रूर जानता होगा, इतना तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ, है ना। लिख के कमेंट में ज़रूर बताना सिगमंड फ्रॉइड को हर कोई जानता है कि नहीं जानता है, और उनके साइको एनालिसिस की थ्योरी उसको भी जानता होगा सब कोई। लेट 19th सेंचुरी से उन्होंने काम शुरू किया अपना, और 20th सेंचुरी में उन्होंने बहुत काम किया। उनके कई सारे क्रिटिसाइजर्स भी आए, तो उसमें कई सारे क्रिटिसाइजर्स आए उसमें, ठीक है। फिर 20th सेंचुरी में आए एडवर्ड टिश्नर, जो कि वुंड के क्रिटिसाइज़र थे, और उन्होंने वुंड की एक्सपेरिज्म की थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया, और जॉन बी वॉटसन ने बिहेवियरिज्म का फॉर्मुलेशन किया। किसका फॉर्मुलेशन किया? बिहेवियरिज्म का फॉर्मुलेशन किया। फाइनल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में we saw rise of cognitive science as an interdisciplinary approach, ठीक है, to study human mind। फाइनल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी में हमने कॉग्निटिव साइंस का राइज देखा एज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच टू स्टडी ह्यूमन माइंड। ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी विच अरोज इन मिड 20th सेंचुरी, फिर 19th सेंचुरी की तो बात हम लोगों ने ऑलमोस्ट करी। 20th सेंचुरी में हमारा ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी अराइज हुआ, ठीक है, जो कि मिड 20th सेंचुरी में अराइज हुआ, ठीक है। तो ये जो, और क्यों अराइज हुआ, ये अराइज हुआ टू आंसर टू थ्योरीज, जो कि थी सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी एंड B.F. स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी। इनको आंसर करने के लिए तुम्हारी ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी डेवलप हुई मिड 20th सेंचुरी में। लेट 19th सेंचुरी से सिगमंड फ्रॉइड ने काम शुरू किया। उन्होंने 20th सेंचुरी में अपना काम 20th सेंचुरी में काफ़ी आगे तक उन्होंने अपना काम किया, कंट्रीब्यूशन दिया साइकोलॉजी में। मिड सेंचुरी में उन्हीं की थ्योरी के आंसर्स करने के लिए सिगमंड फ्रॉइड की साइकोएनालिटिक और B.F. हाँ, तो हम लोग ना ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी की बात कर रहे थे, जो कि मिड 20th सेंचुरी में इमर्ज हुई, which was emerged to answer two theories. First theory was of सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक थ्योरी, और दूसरी थ्योरी थी B.F. स्किनर की बिहेवियरिज्म थ्योरी, ठीक है। इसको हम लोग और भी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। सम ऑफ इट्स इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स वर कार्ल रॉजर्स, अब्राहम मैस्लो, गॉर्डन एल्पोर्ट, एरिक फ्रॉम एंड रोलो में, ठीक है। ये सारे
भी आगे इम्पोर्टेंट प्रोपोनेंट्स थे। इनको भी हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे आगे चल के। बहुत सारा ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने के लिए हम लोग को बहुत सारा टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 बाय 1 सेंचुरी लेकर के चलेंगे और डिटेल में पढ़ेंगे। इसको मैं डिटेल में तुम लोग के लिए लेके आऊँगी वीडियो, ठीक है। बेसिकली देखो 19th सेंचुरी से बेसिकली काम शुरू हुआ साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में। 18th सेंचुरी में भी हुआ, काफ़ी काम हुआ, पर उसके बाद 19th सेंचुरी में काफ़ी काम हुआ, उससे भी ज़्यादा। और मैक्सिमम साइकोलॉजी का काम तुम्हारा साइकोलॉजी की डेवलपमेंट में मैक्सिमम काम तुम्हारा 20th सेंचुरी में हुआ, ठीक है। सबसे ज़्यादा तुम 20th सेंचुरी पढ़ोगे। साइकोलॉजी में सबसे ज़्यादा थ्योरीज तुम्हारी 20th सेंचुरी में डेवलप हुई है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे फ़िलहाल 18th और 19th सेंचुरी में थोड़ा थोड़ा कुछ चीज़ें हमने जानी है 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी के बारे में, ठीक है। तो अगर हम अब यहाँ पे फ़िलहाल थोड़ा बाइंड अप करते हैं और इसकी टाइमलाइन जैसे मैंने तुम्हें बताया, मैं 1 बाय 1 तुम लोग के लिए लेके आऊँगी। तो लेट्स फाइंड अप फ्रॉम 19th सेंचुरी, जिसमें हमने विलियम वुंड की बात करी थी, जिसने कि एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी और फर्स्ट लैबोरेटरी एट यूनिवर्सिटी ऑफ लीजिंग जर्मनी उन्होंने इस्टेब्लिश किया। लेट 19th सेंचुरी में इवान पावलोव आए विथ हिज कंडीशनिंग थ्योरी। और टूरेट्स सिंड्रोम वो भी लेट 19th सेंचुरी में ही डिस्क्राइब हुआ था। लेट 19th सेंचुरी से सिगमंड फ्रॉयड ने अपना काम चालू किया, जिसमें और उसी में लेट 19th सेंचुरी में ही APA भी तुम्हारा फॉर्म हुआ था, जिसको कि APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, जिसको कि जी स्टैनली हॉल ने फाइंड किया था, ठीक है। उसके बाद एट द एंड ऑफ द 19th सेंचुरी एडवर्ड टिश्नर आए थे, जो कि विलियम वुंड के स्टूडेंट थे। उन्होंने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की थ्योरी का टर्म्स का ओरिजिन किया था। किसने किया था? टिश्नर ने, जो कि विलियम वुंड के स्टूडेंट थे। एडवर्ड टिश्नर ने स्ट्रक्चरलिज्म और फंक्शनलिज्म की टर्म्स का ओरिजिन किया था। फिर 20th सेंचुरी में सिगमंड फ्रॉयड ने अपना काम आगे बढ़ाया विद दिस कॉन्सेप्ट साइको एनालिसिस। उसके बाद जी फैक्टर भी आया तुम्हारा 20th सेंचुरी में, और तुम्हारा बिनेट साइमन स्केल आया। लॉ ऑफ इफेक्ट बाय एडवर्ड थॉर्नडाइक ही बोलते हैं ना। एडवर्ड, मुझे करेक्ट करना भाई कमेंट में अगर मैं कहीं पे किसी का नाम गलत ले रही हूँ, उन लोगों की आत्माएं बुरा मान जाएंगी ठीक है, तो मुझे कमेंट करना कि कैसे उसको प्रोनाउंस करना है। एडवर्ड की मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या गलत। थोड़े ये अंग्रेज़ों के नाम थोड़े कठिन होते हैं ना बोलने। एडवर्ड थॉर्नडाइक आए, उन्होंने पब्लिश लॉ ऑफ इफेक्ट पब्लिश किया और सिगमंड फ्रॉयड के काम को आगे बढ़ाया विद हिज थ्योरी ऑफ। सिगमंड फ्रॉयड ने अपना काम आगे बढ़ाया विद हिज थ्योरी ऑफ सेक्सुअलिटी, इंट्रोड्यूसिंग कॉन्सेप्ट ऑफ पेनिस एनवी, ठीक है। ये जब हम सिगमंड फ्रॉयड की थ्योरी पढ़ेंगे तो तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। इसमें इन्होंने बहुत सारी मज़ेदार थ्योरीज़ दी है। तुम लोग का इतना मन लगेगा सिगमंड फ्रॉयड के को पढ़ने में। और अगर जिसने पढ़ा भी है सिगमंड फ्रॉयड को तो पक्का वो कभी ज़िंदगी भर सिगमंड फ्रॉयड को तो नहीं भूलेगा, और थ्योरिस्ट को भूल जाएगा, लेकिन सिगमंड फ्रॉयड को कोई नहीं भूलने वाला है। सिगमंड फ्रॉयड को नहीं भूलेगा, मैस्लो को कोई नहीं भूलेगा, कार्ल जंग को कोई नहीं भूलेगा। कुछ ये थ्योरिस्ट ऐसे हैं जिनको कोई कभी नहीं भूलने वाला है भाई। इन्होंने बहुत अच्छी थ्योरीज दी हैं, ठीक है। फिर तुम्हारे कार्ल जंग आए, एल्फ्रेड एडलर भी आए। उन्होंने एल्फ्रेड एडलर ने सिगमंड फ्रॉयड को छोड़ दिया, वो उनके स्टूडेंट थे, एंड डेवलप्ड हिज ओन एनालिटिकल साइकोलॉजी, ठीक है। एल्फ्रेड एडलर ने अपना खुद का एनालिटिकल साइकोलॉजी डेवलप किया। गॉर्डन एल्पोर्ट आए, मुरे जी आए, जिन्होंने और TAT टेस्ट भी आया। कार्ल रॉजर आए तुम्हारे, साइकोथेरेपी लाइक कार्ल रॉजर। तुम्हारे एब्राहम मैस्लो आए, जो कि हायरार्की ऑफ नीड्स लाए।
लास्ट में पॉजिटिव साइकोलॉजी आई मार्टिन सेलिग्मैन, बाय मार्टिन सेलिग्मैन। ठीक है, तो फ़िलहाल के लिए हम लोग अपना वीडियो यहीं एंड करते हैं। अभी मैं इससे ज़्यादा तुम लोग को नहीं बताऊंगी, क्योंकि ऐसे बताने में खिचड़ी पक जाएगी। ठीक है, कुछ समझ नहीं आएगा। एक एक सेंचुरी का मैं टाइमलाइन लेके चलूँगी तुम लोग को। उसमें आए हुए कितने भी पायनियर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनकी थ्योरीज़ के बारे में डिफ़ाइन करूँगी, और उनकी साथ साथ थ्योरीज़ पढ़ाते चलूँ तुम लोग को। ये भी मुझे कमेंट में बताना, या पहले मैं सिर्फ उनके वर्क्स, उन्होंने कौन कौन सा वर्क्स, कौन कौन से थ्योरीज़ लाए, पहले तुम लोग को मैं एक टाइमलाइन क्रिएट करा दूँ, पहले टाइमलाइन क्रिएट कराऊँ, या साथ साथ तुम लोग को थ्योरीज़ भी पढ़ाते चलूँ। मुझे कमेंट में ये ज़रूर करके बताना। ठीक है, और मेरे आगे आने वाले सारे वीडियोस तुम लोग को मिले, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को। ठीक है, ताकि और भी बच्चे मेरे वीडियोस पा सके, उनको मेरे पढ़ाए हुए सारे लेसन्स मिल सके। ठीक है, तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अपने टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी के साथ में। ठीक है, टाइमलाइन ऑफ साइकोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, हम लोग पढ़ेंगे 9, 10, 11, 12 सेंचुरीज़ को फटाफट पढ़ डालेंगे। उसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, उसमें इतना ज़्यादा काम नहीं है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टाइम हम लोग को 19th और 20th सेंचुरी में लगेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा काम, मैं बार बार तुम लोग को बोलती हूँ, सबसे ज़्यादा काम 19th और 20th सेंचुरी में हुआ है। ठीक है, उसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। तो हम लोग उससे पहले का जो भी काम हुआ है उसको फटाफट एक बार ही ख़त्म कर देंगे पढ़ के जल्दी जल्दी। फिर 19th और 20th को थोड़ा लेके आराम से चलेंगे, क्योंकि पूरी साइकोलॉजी तुम्हारी 19th और 20th सेंचुरी के काम पे ही बेस है। ठीक है, ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए। कंटिन्यू मतलब अब इसको और ब्रीफली स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके बच्चों, बाय, होप यू ऑल एंजॉय दिस वीडियो, ठीक है, थैंक यू, बाय, मिलते हैं। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और बाय, टेक केयर।